मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग दूसरों के लिए तो छोड़ो, कई बार अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। यहां अगर कोई बीमार पड़ जाए और कोई उसे बोले डॉक्टर के पास चल, हालत ठीक नहीं लग रही, तो सामने से अक्सर यही जवाब आता है, यार टाइम किसके पास है, काम बहुत है। लेकिन इस भीड़, इस तेज रफ्तार जिंदगी के बीच हजारों कहानियां दबी पड़ी हैं। ऐसी कहानियां जो तब तक जिंदा नहीं होती जब तक कोई उन्हें जुबान ना दे। और आज मैं ऐसी ही एक दबी हुई कहानी आपके सामने लाने वाला हूं। मुंबई के ही एक बहुत पॉश और मशहूर इलाके चर्च गेट में एक बिल्डिंग है, बहुत फेमस, इतनी फेमस कि इस पर कई लोग वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जो असली कहानी है वो ना तो किसी वीडियो में है, ना किसी आम खबर में। ये कहानी सामने आई है कुछ इंटरनेट आर्टिकल्स से और कुछ मेरी अपनी रिसर्च से। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि अंदर तक हिला देने वाली है। अब कहानी शुरू होती है। इस कहानी की लड़की का नाम था रिया। रिया पहले इंदौर में रहती थी। वहीं उसकी अच्छी खासी जॉब थी, जिंदगी सेट थी। लेकिन तभी उसे मुंबई से एक ऑफर मिला, और यह ऑफर ऐसा था कि उसकी सैलरी सीधी 3 गुना हो गई। अब जब पैसे अच्छे हो गए थे तो रिया ने अपने एजेंट से साफ कह दिया, मुझे घर भी वैसा ही चाहिए, एकदम बढ़िया, महंगा हो तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एजेंट ने मुस्कुराकर कहा, मैडम अगर ऐसा है तो आप चर्चगेट में घर लीजिए, वर्क प्लेस पास, सिटी का सेंटर, ट्रेन, बस सब पास। रिया को भी यही चाहिए था, उसे सब कुछ पास पास चाहिए था। कुछ ही दिनों में एजेंट ने उसे एक फ्लैट दिखाया। रिया इंदौर से मुंबई शिफ्ट हुई और पहली बार उस फ्लैट में कदम रखा। फ्लैट वाकई शानदार था, हवादार, खुला, ऊंची बिल्डिंग और खिड़की से दिखता था पूरा शहर। रिया को फ्लैट बहुत पसंद आया और उसने तुरंत हां कर दी। लेकिन चाबी देते वक्त एजेंट ने एक अजीब सी बात कही, मैडम एक बात बताऊं, ये फ्लैट बहुत शांत है। रिया हंसी, अच्छी बात है ना, शांति तो सबको पसंद होती है। एजेंट ने हल्की आवाज में कहा, दिन में सब ठीक रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन शाम के बाद यहां अजीब सी खामोशी हो जाती है, लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं। रिया ने पूछा, क्यों? एजेंट चुप हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिया को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नया शहर, नया घर, नई जॉब, उसका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि उसने इस बात को ज्यादा दिमाग में नहीं रखा। उसे बस एक ही बात याद थी, मुंबई अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस है। और उसी रात उसने अपनी दोस्त नेहा को कॉल किया, जो पहले से मुंबई में रहती थी। आज मेरा पहला दिन है, आज बाहर चल। नेहा बोली, ठीक है, मैं नीचे आ जाती हूं, तुझे पिक कर लूंगी। रिया रेडी हुई और पहली बार उस बिल्डिंग की ऑटोमेटिक लिफ्ट में घुसी। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाने लगी। रिया अपने फोन में लग गई। तभी अचानक लिफ्ट 9वें फ्लोर से सीधे 8वें फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर का नजारा ऐसा था मानो कोई अधूरी, उजड़ी हुई जगह हो, न ठीक से लाइट, न किसी फ्लैट पर नाम, न किसी के रहने के निशान। रिया ने तो 8वां फ्लोर दबाया ही नहीं था। उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, तो फिर ये बटन बाहर से किसने दबाया जब यहां कोई है ही नहीं? दरवाजा बंद हुआ। रिया ने फिर से ग्राउंड फ्लोर दबाया, फिर वही लिफ्ट नीचे गई और फिर से 8वें फ्लोर पर रुक गई। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगा था। 3-4 बार ऐसा ही हुआ। आखिरकार किसी तरह वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची और दौड़ते हुए बाहर निकली। नेहा गेट के पास खड़ी थी, फोन में लगी हुई। रिया ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड तू आ गई, मेरे साथ लिफ्ट में कुछ बहुत अजीब हुआ। नेहा हंस पड़ी। मुंबई की लिफ्ट है,
कभी कभी पागल हो जाती है। दोनों निकल गईं। शॉपिंग, पार्टी, घूमना रात कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 से 4 बजे नेहा ने रिया को उसकी बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन यह मुंबई थी। यहां ऐसी खामोशी अजीब लगती है। रिया अंदर घुसी। रिसेप्शन खाली था, गार्ड गायब था। पूरी बिल्डिंग में जैसे कोई रहता ही ना हो। वो लिफ्ट के पास पहुंची और हैरानी की बात, लिफ्ट अपने आप खुल गई। यहीं से शुरू होता है असली खेल। रिया ने बिना कुछ सोचे लिफ्ट के अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने 9वां फ्लोर दबाया और हमेशा की तरह अपने फोन में लग गई। लिफ्ट चलती रही। 5, 7, 9, लेकिन 9वें पर रुकने के बजाय मीटर चलता गया। 10, 12, 15। रिया ने अचानक ऊपर देखा। 20वीं फ्लोर। उसका दिल जोर से धड़का। मैंने तो 9 दबाया था, ये 20 कैसे? वो तुरंत घबरा गई। उसे याद आया, ये बिल्डिंग तो सिर्फ 20 मंजिल की थी, शायद टेरेस पर जाकर रुकेगी। उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी मीटर फिर बदला। 30वां फ्लोर। अब रिया के होंठ कांपने लगे। 30वां फ्लोर। इस बिल्डिंग में था ही नहीं। लिफ्ट की रफ्तार धीमी होने लगी और फिर लिफ्ट रुक गई। एक अजीब सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। सामने कोई फ्लैट नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई दीवार ठीक हालत में नहीं, सिर्फ अंधेरा, खंडहर और एक खुली हुई टूट फूटी बालकनी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह इस दुनिया की हो ही ना। रिया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ये मैं कहां आ गई हूं? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। जैसे ही उसने लिफ्ट से बाहर कदम रखा, पीछे से लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हुआ और लिफ्ट नीचे भाग गई। डिस्प्ले में दिखा 8वें फ्लोर। रिया अकेली, पूरे 30वें फ्लोर पर। अब उसे अपने चारों तरफ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, धीरे और भारी आवाज में। अब बारी तुम्हारी है। रिया पीछे मुड़ी। कोई नहीं। फिर दूसरी आवाज, यहां से कूद जाओ, बहुत सुकून मिलेगा। तीसरी आवाज, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं, जैसे दीवारें बोल रही हों, जैसे हवा उसे बुला रही हो। रिया ने कांपते हुए देखा। न कोई सीढ़ी, न लिफ्ट का बटन, न कोई रास्ता, सिर्फ वो बालकनी और नीचे असीम गहराई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं यहां नहीं मरना चाहती। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। लेकिन आवाजें अब अंदर से आने लगी थीं। उसके दिमाग में, कूद जा, सब खत्म हो जाएगा। 4-5 मिनट तक वो वहीं बैठी कांपती रही। फिर अचानक ट्रिन ट्रिन, लिफ्ट की हल्की आवाज आई। रिया ने धीरे से अपने हाथ हटाए। वो भागती हुई लिफ्ट की तरफ दौड़ी और जैसे ही दरवाजा खुला, वो अंदर कूद पड़ी। उसने झट से 9वां फ्लोर दबाया और कोने में सिकुड़ गई। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी, रिया की नजर बाहर पड़ी। बाहर जो खड़े थे वो इंसान नहीं थे, वो मुर्दे थे। सफेद आंखें जिनमें कोई पलक नहीं, टूटे चेहरे जिनमें कोई चमड़ी नहीं। कुछ के जबड़े लटके थे, कुछ के हाथ उल्टे मुड़े थे और वही सब उसे घूर रहे थे, जिनकी आवाजें थोड़ी देर पहले उसके कानों में गूंज रही थीं। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। वो आखिरी बार उन सबको देख रही थी। और फिर ट्रेन, लिफ्ट अचानक सीधा 9वें फ्लोर पर रुक गई। रिया पागलों की तरह अपने फ्लैट की ओर भागी। दरवाजा खुला, अंदर गई और बिना सोचे अपने सारे कपड़े, सामान सब बैग में ठूंसने लगी। मैं यहां एक और सेकंड नहीं रुकूंगी। उसने कांपते हाथों से ताला लगाया। लिफ्ट के पास पहुंची, फिर रुक गई। नहीं,
अब इस लिफ्ट में मैं कभी नहीं जाऊंगी। उसने सीढ़ियों का रास्ता चुना। सीढ़ियां उतरते उतरते वो एक जगह आकर रुक गई। 8वां फ्लोर, उसी जगह जहां लिफ्ट बार बार रुक रही थी। और तभी पीछे से वही आवाज, अब बारी तुम्हारी है। इस बार रिया डर के साथ साथ गुस्से में भी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तू है कौन? तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? आवाज उसे खींचते हुए एक खुले दरवाजे तक ले गई। वो अंदर गई। एक औरत बालकनी की ओर पीठ करके खड़ी थी। रिया चिल्लाई, मेरा पीछा करना बंद करो। तुम हो कौन? औरत ने धीरे से कहा, मेरा चेहरा देखो। जैसे ही वो पलटी, रिया की ही शक्ल थी। हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। रिया की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया को होश तब आया जब उसके चेहरे पर किसी ने पानी के छींटे मारे। उसने घबराकर आंखें खोली। वो अपने ही 9वें फ्लोर के फ्लैट में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सामने वही कमरा, वही दीवारें, वही खिड़की, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक पल को उसे लगा शायद सब सपना था, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। वो झट से उठी और दौड़ते हुए दरवाजा खोला। सीधा सीढ़ियों की तरफ भागी। वो देखना चाहती थी, क्या सच में 8वां फ्लोर और 30वां फ्लोर सिर्फ उसका भ्रम था? वो जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, उसका दिल और जोर से धड़क रहा था। 9, 8। वो जैसे ही 8वें फ्लोर पर पहुंची, वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई खुला दरवाजा, ना कोई अंधेरी बालकनी, ना कोई खंडहर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम वैसा ही जैसा किसी आम सोसाइटी में होता है। रिया की सांस फूल गई। तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? अब वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर गई। गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा था। रिसेप्शन पर रजिस्टर रखा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, इस बिल्डिंग में कभी कोई हादसा हुआ है क्या? गार्ड ने धीरे से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, मैडम, आपने भी देख लिया ना? रिया की आंखें फैल गईं। मतलब आप जानते हो? गार्ड ने चारों तरफ देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मैडम, इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो कभी इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है, इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से अब तक 20 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। रिया का शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन सब लोग एक ही फ्लोर से क्यों? गार्ड ने कहा, क्योंकि मैडम, यहीं से वो आवाजें शुरू होती हैं। रिया ने कांपते हुए पूछा, कौन सी आवाजें? गार्ड ने धीमे से कहा, जो इंसान को खुद से नफरत करवा देती हैं, जो इंसान को ये यकीन दिला देती हैं कि उसकी मौत ही सबसे आसान रास्ता है। रिया को अब अपनी दिमाग में वही सारी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कूद जा, सब खत्म हो जाएगा, अब तेरी बारी है। गार्ड ने आगे बताया, मैडम, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो बहुत खुश रहते थे। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर भी एक ही रात में सब बदल गया। सुबह सिर्फ एक खबर आती थी, आज फिर एक और इंसान 8वें फ्लोर से कूद गया। रिया की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। तो फिर जो मैंने देखा, 30वें फ्लोर, वो क्या था? गार्ड ने सिर झुका लिया। मैडम, जहां मौत बार बार होती है, वहां रास्ते बदल जाते हैं। लिफ्ट अब सिर्फ मंजिल नहीं दिखाती, वो रास्ता दिखाती है जिस पर पहले लोग चल चुके हैं। रिया उसी वक्त वापस अपने फ्लैट में गई। बैग उठाया, एक भी चीज नहीं छोड़ी, एक भी पल नहीं रुकी, और उसी दिन उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस बिल्डिंग में आज भी नए लोग शिफ्ट होते हैं। आज भी शाम के बाद लोग बाहर 3 नहीं निकलते। आज भी 8वें फ्लोर से कभी कभी चीखों की आवाज आती है।
रिया बच गई, लेकिन जो लोग उस आवाज को अपने दिल के अंदर जाने देते हैं वो आज भी उस 8वें फ्लोर का हिस्सा बन जाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए